और बिहार में जब आए तो 26,000 करोड़ सड़क की परियोजनाएं की बात कही थी। इसके बाद 10,000 करोड़ का रेलवे बजट और 98 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री धन धान योजना के तहत मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही थी। कैसे छोड़ देंगे समूह जी, आप ये बताइए। तो ट्रंप ने करवा लिया होगा। ट्रंप ने तो कहा ही है कि हमने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाई। मानते हैं इस बात को आप लोग? तो टेरिफ के इनका मित्र हैं, तो टेरिफ के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जातीय जनगणना में 3 पहलू पर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। पिछड़ों को हम 20 को सीट देंगे, 20 से बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। यदि विपक्ष बोलता है तो माइक बंद हो जाता है। बीजेपी ये चाहती है कि दिखाना चाहती है पब्लिक में कि भाई नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अब काम करे लायक नहीं है। काम करे लायक अब हम लोग हैं कि सामाजिक न्याय की जो आवाज़ है वो लोगों को समझ में आने लगा है, और ये राहुल गांधी जी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने 5 बड़े सवाल उठाए हैं। क्या प्रधानमंत्री आपके यहाँ आते हैं? आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। एज ए प्रधानमंत्री हमेशा स्वागत रहेगा, लेकिन वैचारिक जो भावना है और जो हम वैचारिक जो कॉन्ट्रिफिकेशन है, जो जिसको हम कहते हैं कि वैचारिक मतभेद इस बात से है कि सिद्धांतों को लेकर के होता है। हम इसलिए वैचारिक मतभेद रहता है कि हम सामाजिक न्याय के पथ पर चलने वाले लोग हैं और वो लोग आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी हैं तो सम्माननीय है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब बिहार आए तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सोचते थे कि पिछली घोषणाओं को रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो पिछले बार घोषणा किए थे 2015 में कि हम जो है 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देंगे, नहीं मिला, और उससे बड़ा जुमला छोड़ेंगे, लेकिन जुमला में भी कंजूसी करेंगे। वो केंद्र बिंदु, मतलब खोखला वादा भी नहीं हो पाया इसमें। नहीं, इस बार वो भी नहीं हो पाया। तो क्या 1.25 लाख करोड़ मिला कि नहीं? आप तो विधायक भी हैं, आप तो विधानसभा के मेंबर भी हैं, आपको तो पता होगा। कुछ मिला कि नहीं? माल आया कि नहीं? 1.25 लाख करोड़ आता तो ये हम सीधा सवाल आपके चैनल से नहीं करते। इसके अलावे उन्होंने जो है 54,713 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है घोषणा किए थे कि हम पिछली बार उसी तरह से जो है 2024 के बजट में फिर वही पुराने वादे हुए। और बिहार में जब आए तो 26,000 करोड़ सड़क की परियोजनाएं की बात कही थी। इसके बाद 10,000 करोड़ का रेलवे बजट और 98 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री धन धान योजना के तहत मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही थी। तो मखाना बोर्ड का मखाना वाला तो अभी नया पूर्णिया में बोले थे, इस पर तो छोड़ दीजिए, एकदम नया है। कैसे छोड़ देंगे समूह जी, आप ये बताइए कि आपको पता है कि कितना मखाना पर बिहार के किसानों को मखाना पर 30 रुपया में मिलेगा अमेरिका में हमारा मखाना। अच्छा, एक बताइए, टेरिफ जो बढ़ा है मखाना पर, ये 125 गुना टेरिफ बढ़ा है। हमारे किसान को भी उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। आप रिसर्च करके देख लीजिए। मतलब मखाना बाहर बेचने पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को महंगा मिलेगा। आज चले जाइए मखाना कैसे मिल रहा है देख लीजिए, और वही अमेरिका में अब खरीद के खाइए तो 30 रुपये पड़ेगा। अच्छा, वहाँ सस्ता मिलेगा अमेरिका में और भारत में महंगा। जब हम यहाँ के उत्पादन कर रहे हैं और जब आप मखाना बोर्ड का स्थापना की बात कर रहे हैं तो ट्रंप ने करवा लिया होगा। ट्रंप ने तो कहा ही है कि हमने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाई। मानते हैं इस बात को आप लोग? तो टेरिफ के इनका मित्र हैं, तो टेरिफ के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बना रहे हैं, आप लोग सामाजिक न्याय को मुद्दा बना रहे हैं। खबर है कि 6 तारीख को फिर से राहुल गांधी अति पिछड़ों की बैठक करने
राजगीर आ रहे हैं, क्या आप लोग सामाजिक न्याय वाले मुद्दे पर डटे रहेंगे? और जाति जनगणना का जो अनाउंसमेंट हो गया है, बीजेपी ने कर दिया है, क्या उस पर भरोसा है? देखिए, जातीय जनगणना में 3 पहलू पर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और ये तीनों पहलू पर यदि आप एक भी पहलू को छोड़ते हैं तो वो सामाजिक न्याय के पन्ना आप किताब पूरा नहीं खोल पा सकते। पहला है कि सामाजिक न्याय के मुद्दा में पिछड़ा अति पिछड़ा की हिस्सेदारी और दलितों की हिस्सेदारी की बात होगी, जो बीजेपी नहीं करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर रहे हैं, और बिहार में दिखा दिया उन्होंने, उड़ीसा में दिखा दिया, और तेलंगाना में जो दायरा था उसको बढ़ा दिया। तो एक तो ये है। दूसरा है कि सामाजिक न्याय उसमें है कि जो संविधान में दिए प्रदत्त अधिकार हैं उसमें भी कटौती हुआ है, और संविधान हक देता है किसी भी व्यक्ति को उनके आर्थिक सबलता के लिए, उनकी शिक्षा के सबलता के लिए, उनकी रहन सहन की सबलता के लिए, ये संविधान हक देता है, उसमें भी कटौती है। इसके बाद सामाजिक न्याय के उस पन्ने को आप खोलिए जिसमें जातीय जनगणना की बात होती है, और जातीय जनगणना वो है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब यदि 18% यदि कोई वर्ग का है और कोई 36% है तो उनकी कितनी हिस्सेदारी है कौन तय करेगा? राहुल जी तो कहते हैं कि बजट के जब हलवा बनाते हैं तो जो है 3% वाले हलवा बनाते हैं, 99% 97% के हिस्सेदारी वाले को लिए। कैसे हलवा पहुंचेगा आप तक बजट का? तो क्या आपकी पार्टी में जो नेता है, आपके अध्यक्ष बनने के बाद, वो तो चूँकि आपकी पार्टी में कहा जा रहा है कि यहाँ भी हिस्सेदारी का मसला है, आपकी पार्टी के सारे नेता तैयार होंगे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर? राहुल जी तो राहुल गांधी जी तैयार हैं ना? नहीं, बिहार में कह रहा हूँ, बिहार पर तैयार हूँ ना। मैं बैठा किस लिए हूँ? राहुल गांधी जी ने बैठाया किस लिए है? कह रहे कि राहुल जी का भी पार्टी में अंदर विरोध हो रहा है, जो सवर्ण लीडरशिप है वो विरोध कर रही है, आपका भी विरोध हो रहा है यहाँ। देखिए, ये तो होता रहेगा, लेकिन करिएगा आप लोग? हम करेंगे। पिछड़ों को हम 20 को सीट देंगे, 20 से बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। अति पिछड़ों को? अति पिछड़ों को मिला करके, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा मिला के 20 को देंगे। लेकिन संख्या तो उनकी 70% है। 70 है, 20 है, तो कितना मिलेगा उस पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी को जितना मिलेगा उसका 70% न मिलना चाहिए। जी, वही है। बीजेपी तो कह रही कि हम एक भी सीट नहीं देंगे जनरल को, वो तो सारा पिछड़े अति पिछड़ों को लड़ाएंगे। वो तो देखना पड़ेगा। हम सबसे बड़े सामाजिक न्याय वाली पार्टी हैं, वो कह रहे हैं। वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी बना कि नहीं आपके बिहार में एक भी? स्मार्ट सिटी देखना है तो कंकड़बाग चलिए। कंकड़बाग के जो है ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा, और उससे भी बढ़िया से देखना है तो बारिश होने के इंतज़ार कीजिए। यूपी वाले कह रहे हैं, चूंकि बनारस से प्रधानमंत्री आज कानपुर भी गए थे, तो अखिलेश जी ने भी सवाल पूछा है कि सारा फैक्ट्री मेट्रो बन रहा है गुजरात में, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में, अभी दाहोद में रेल परियोजना दिया आपने, तो मेट्रो बुलेट ट्रेन गुजरात में, आप सीट ले रहे हैं यूपी बिहार से। आपको क्या लगता है, अखिलेश जी सही पूछ रहे हैं? अखिलेश जी अपने जगह पर बढ़िया है, पूछना ही चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आईआईटी में आपने कहा था कि हम जो है सीट बढ़ाएंगे, उसके बाद 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाएंगे। आज जाके देखिए पीएमसीएच में 60% कैंग का जो रिपोर्ट है, 60% पद खाली है डॉक्टरों का, मेडिकल से रिलेटेड। कौन इलाज करेगा? इनका 2-4 गो आयुष जो डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक का, वो सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री को बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आयुष के डॉक्टर ऑपरेशन कैसे? वो तो हर्बल डॉक्टर हैं, आयुर्वेद वाले हैं। सैकड़ों दिवा देंगे। तो क्या लग रहा है, बिहार यूपी सबसे ज़्यादा संसद बना के भेज रहा है, इनको ठगा जा रहा है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। बिहार में तो सुने एयरपोर्ट भी 4 ही हुआ है अभी तक। बिहार में हमें मुद्दा क्या है? लोगों के जनहित का मुद्दा क्या है? रोजगार, कमाई, उनकी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, यह है क्या?
लेकिन तो कह रहे हम सिंदूर भिजवाएंगे महिलाओं को घर घर पर। भाई जी, जिसके रग में सिंदूर दौड़ेगा तो घर घर क्या पहुँचाएंगे? कैसे लड़ पाइएगा? कहा जा रहा है बीजेपी के पास टीवी है, अखबार है, बड़ा बजट है, अब चुनाव, बिहार में चुनाव है, मोदी जी खुद भी 2-3 सभा कर चुके हैं। कुछ लगता है आप लोग, मतलब लोग कह रहा है कि विपक्ष है ही नहीं यहाँ। इसलिए विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है कि विपक्ष के सवाल के जवाब तो देते नहीं हैं। यदि विपक्ष बोलता है तो माइक बंद हो जाता है। विपक्ष की बात अब थोड़ी बहुत सुनने लगे हैं, वो भी जोर ज़बरदस्ती से। विपक्ष की आवाज़ इसलिए नहीं कि जब ये सदन तो गए आपके सांसदों को विदेश घुमा रहे हैं, आप क्या चाहिए? उनके अनुभव के लाभ लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके विदेश मंत्रालय जो डिप्लोमेसी है फेल हो चुकी है, तो उनको बौरो चाहिए क्योंकि विदेश में भद पिट रहा है। नीतीश कुमार जी पर क्या है आप लोग की प्रतिक्रिया? नीतीश जी आज प्रधानमंत्री का नाम लेना भी भूल गए, लगातार पब्लिक मंचों पर उनके सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप लोग के एजेंडा में है ये सब? देखिए, हमारे बिहार के मुखिया हैं, उनकी सेहत की पूरी चिंता कांग्रेस पार्टी करती है कि उनकी सेहत ठीक हो। लेकिन दुख तब होता है कि बीजेपी उनके साथ रह के सेहत पर भी राजनीति कर रही है। हम उनके सेहत के खिलाफ, हमारे मुखिया हैं, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो यदि सेहतमंद रहेंगे तो राज्य भी सेहतमंद रहेगा। लेकिन बीजेपी आखिर इनको सेहत को लेकर के गंभीर क्यों नहीं है? उनको एक्सपोज करने में क्यों लगी हुई है? सारी जो है ये मैं सीधे तौर पर जो फील कर रहा हूँ, लोग जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ। ये इस पर कम से कम समझना चाहिए बीजेपी को। चूँकि बीजेपी ये चाहती है कि दिखाना चाहती है पब्लिक में कि भाई नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब काम करे लायक नहीं है, काम करे लायक अब हम लोग हैं। हम लोग जो है अब मुख्यमंत्री अपना देंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप देखें कई को सवाल जवाब आ गए हैं। कल के जो रोड शो में नारे क्या लग रहे थे? नीतीश 2025। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसका मायने मतलब है फिर मुख्यमंत्री होंगे, ये मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि बीजेपी में खाने में है कि वो अपना चेहरा देगी बीजेपी, और नीतीश जी के पार्टी लोग दर्शा रहे हैं कि नहीं, आपका चेहरा नहीं रहेगा 2025 में। जो है नीतीश 2025 में रहेंगे, ये है भाव। आप विश्लेषण करिए इसको ठीक से। तो वही तो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश, 2025 में जदयू के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कहे क्या? और ये प्रधानमंत्री के सामने 2025 नीतीश ये कहने की आवश्यकता थी? मतलब अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल कि क्या आपके पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है? खासकर बीकर सेक्शन के लोग पूरे देश से रोज पार्टी ज्वाइन करें। मैंने आज भी देखा, जो महादलित समाज के सैकड़ों महिलाएं आई हुई थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या इससे पार्टी को फ़ायदा दिख रहा है, हो रहा है, और इसको आप लोग और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे युद्ध स्तर पर? देखिए, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है कि अब ये आवाज़ें गांव तक चली गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आप देखें, ये महिला भी सामाजिक न्याय की बात समझने लगी है। आश्चर्य तो इस बात से होना चाहिए। हम आप पढ़े लिखे हैं, 10 जगह घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, राजनीतिक बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उन महिला, कामकाजी महिला क्या बोल रही थी? और देखे थे जय भीम का नारा कैसे लगा रही थी, कौन ताकत से। तो इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय की जो आवाज़ है वो लोगों को समझ में आने लगा है। और ये राहुल गांधी जी का देन है कि सामाजिक न्याय की परिभाषित करने का जो सरल भाषा है वो इनको समझ में आ गई है। तो बिल्कुल कांग्रेस एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। बिहार में उसी प्रक्रिया के तहत राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया गया है। उड़ीसा में आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक और आपको बता दें कि तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। राहुल गांधी 6 तारीख को फिर से बिहार आ रहे हैं। राजगीर में कहा जा रहा है कि अति पिछड़ों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। लगातार कांग्रेस ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया है और अब उनके मुद्दे जो हैं वो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, रिजर्वेशन उनका बड़ा मुद्दा है।
कांग्रेस सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, उन मुद्दों पर बात कर रही है जिस पर अब तक सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियां हैं, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो बोलने से इनकार कर रही थी, मुंह जल रहा था उनका। कांग्रेस ने अब उसको मुद्दा बनाया है। नतीजा साफ है कि बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई गहरी रही है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार भी सामाजिक न्याय के रथ पर ही सवार होकर 20 साल से सत्ता में है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है, और जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में गए, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी फिर से अति पिछड़ों की बड़ी बैठक करने आ रहे हैं। 2 बार वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर चुके हैं। क्या लगता है आप लोग को, कांग्रेस का जो ये बड़ा यू टर्न है वो उस पर कायम रहेंगे? और जिस तरह से पार्टी दफ्तर में और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं कांग्रेस के पास, उससे कांग्रेस में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। और अब लगता है कि हाँ, खासकर जो 90% आबादी है बीकर सेक्शन के, SC ST OBC दलित पिछड़े, उनका भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस दिन रात मेहनत करे। और उसी की नतीजे के उसी कड़ी में राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया गया है और लगातार रोज़ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे, लेकिन एक बात तो सच है कि 45 से कांग्रेस 100 पर पहुंची है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाथ में संविधान उठाया था। कांग्रेस को लग रहा है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को इस रास्ते पर सफलता हाथ लगेगी? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। थैंक यू सर। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।